दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा सभी टाइप के भाग हल करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक से लगाकर ये बड़े-बड़े भाग को कैसे हल किया जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें 63 का भाग लगाना है इस संख्या में, लेकिन आप बोलोगे कि हमें 63 का पहाड़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको 6 का पहाड़ा याद है, हम इस पूरे भाग को 6 के पहाड़े से हल कर लेंगे। यहाँ पर हम इस पूरे भाग को इस 5 के पहाड़े से हल कर लेंगे। तो पहले हम बेसिक भाग को सीख लेंगे, फिर हम इन बड़े बड़े भाग को हल करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 का भाग हमें 18 में लगाना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट में दे रखा ना इसको देखना है। तो यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो हमें 2 का भाग 1 में लगाना है, लेकिन 1 तो छोटा है और 2 बड़ा है, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया 18 हो गया। तो हम 2 का भाग 18 में लगा सकते हैं। तो हम 2 का भाग 18 में कैसे लगाएंगे, हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 18 आ जाए या 18 से कम आ जाए, 18 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। हमने 2 का पहाड़ा 9 बार बोला और कितना गया 18 आ गया। 9 बार बोला ना तो हम 9 को यहाँ पे लिखेंगे और कितना आ गया 18 आ गया। 18 के नीचे 18 को लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब 18 में से 18 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हम 3 का भाग इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट में दे रखा ना इसको देखना है। तो यहाँ पर कितना है 9 है, तो हम 3 का भाग 9 में लगाएंगे। तो 3 का भाग 9 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगर हम 3 का पहाड़ा 4 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी 9 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 4 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। 3 बार बोलेंगे तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 3 लिख दिया। और कितना आ रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हम इस 9 के नीचे इस 9 को लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 9 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इस 9 का काम हो गया। अब इस 3 की बारी, इसको यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे। हाँ, तो 3 का भाग 3 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए, 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3, हमने 3 का पहाड़ा एक बार बोला और कितना आ गया, 3 आ गया। एक बार बोला ना तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ गया, 3 एकम 3 यानी 3 आ गया। तो हम 3 के नीचे 3 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इस 9 का काम भी होगा, इस 3 का काम भी होगा। अब इस 6 की बारी, इसको भी यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी 6 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 3 बार ना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। 2 बार बोलेंगे तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 6 में से जे गया तो कितना बचा, 0 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इस भाग को हल किया तो कितना आंसर आया, 312 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अगला भाग हमें 4 का भाग लगाना है इस संख्या में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट में 6 दे रखा ना इसको देखेंगे। तो हमें 4 का भाग 6 में लगाना है। तो हम 4 का भाग 6 में कैसे लगाएंगे, हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 6 आ जाए, 6 से कम आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8। अगर हम 4 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि 6 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोलिए, कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। 4 एकम 4, एक बार बोलाना तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हम 4 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब इस 6 का काम हो गया। अब इस 5 की बारी, इसको यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग 25 में लगाएंगे। 4 का भाग 25 में कैसे लगाएंगे, हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए, 25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, है ना। 4 का पहाड़ा अपने 6 बार बोला और कितना गया, 24 आ गया। तो 6 बार बोला ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 और कितना आ गया, 24 आ गया। तो हम यहाँ पर 25 के नीचे 24 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 5 में 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अब इस 9 की बारी, इसको नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 4 का भाग 19 में लगाना है। तो हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 19 आ जाए, 19 से कम आ जाए, 19 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20। अगर हम
4 का पहाड़ा 5 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यानी 19 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 5 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 4 बार, तो हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे, है ना। और कितना आ जाएगा 4 चौक 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर देखना 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये जो नीचे बचा 3, इसको क्या कहते हैं हम शेष फल, क्या बोलते हैं शेष फल। नीचे जो बचा है उसको क्या बोलते हैं शेष फल। अब जो ये आंसर निकल के आया 164, तो इसको क्या बोलते हैं हम भागफल, क्या बोलते हैं भागफल। ये जो अपनों ने पूरा भाग हल किया और ये जो अपनों ने फल प्राप्त किया इसको क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाजक, भाजक। जिससे भाग लगाया उसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग लगाया उसको क्या कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य। यानी कि इसका भाज्य कितना हो जाएगा, ये इसका भाज्य हो जाएगा, भाजक ये 4 हो जाएगा। और ये जो अपनों ने पूरा भाग हल किया और जो फल प्राप्त किया, जो आंसर प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं हम भागफल कहते हैं। और ये जो नीचे बचा, कितना बचा नीचे 3 बचा, इसको हम क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। दोस्तों अब आगे देखना, इस बड़े भाग को हल करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना हमें 52 का भाग लगाना है इस संख्या में, लेकिन आप बोलोगे कि हमें तो 52 का भाग नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता है, तो हम भाग को कैसे हल करेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको 5 का पहाड़ा याद है ना, तो हम इस 5 के पहाड़े से पूरे भाग को हल कर लेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितने अंक है 2 अंक है, तो हम यहाँ पर भी इन दोनों अंक को देखेंगे और इन पीछे वाले सबको छुपा देंगे। अब इन दोनों अंक में से भी ये जो फर्स्ट में अंक दे रखा ना इसको देखना है, और इन दोनों में से ये जो फर्स्ट में दे रखा ना इसको देखना है। यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर कितना है 7 है, तो हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 कम 5, 5 दून 10। अगर हम 5 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि 7 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 1 बार। 1 बार बोला ना, 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना 1 को यहाँ पे लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन बड़े बड़े भागों में 1 को यहाँ पे लिखने के बाद हमें 52 का पहाड़ा नहीं आ रहा था, हमें सिर्फ 5 का आ रहा था, इसलिए हम इसको पूरे को 5 से हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 बार बोला ना, 1 को यहाँ पे लिखने के बाद इस 1 का गुणा इस 2 में करेंगे, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे कितना आता है 2 आता है। तो ये दोनों अंक लिए थे ना, तो इसके नीचे हम 2 को लिख देंगे। 1 और 2 का गुणा करते हैं कितना आता है 2 आता है, तो 2 को यहाँ पे लिख दिया। 1 और 5 का गुणा करते हैं कितना आता है 5 आता है, इस 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखना इन दोनों का काम तो हो गया। अब इस 9 की बारी, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे लाने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पर फर्स्ट में 5 है और यहाँ पर कितना 2 है, तो 2 तो छोटा है और 5 बड़ा है, तो हम 5 का भाग 2 में नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंक को देखेंगे। यहाँ पर कितना है 24 है, तो हम 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, 24 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 का 5, 5 दून 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 5 5 25। अगर हम 5 का पहाड़ा 5 बार बोल रहे तो कितना आ रहा 25 आ रहा है, यानी 24 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 5 बार ना बोल कितनी बार बोलेंगे 4 बार। तो 4 बार बोल ना, तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 को यहाँ पे लिखने के बाद 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आता है 8 आता है, तो 8 को हम इस 9 के नीचे लिख देंगे। अब 4 और 5 का गुणा करेंगे कितना आता है 5 चौक के 20 होता है, तो हम यहाँ पर 20 को लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर 4 ऐसा कैसा है, और 2 में से 2 गए तो 0 बचा। अब यहाँ पर देखना इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब इसका काम भी अपनों ने कर लिया। अब इस 6 की बारी, इस 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये फर्स्ट में 5 है और यहाँ फर्स्ट में कितना है 4 है, तो 4 छोटा है और 5 बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों अंक को देखेंगे। यहाँ पर कितना है 41 है, तो हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 41 आ जाए, 41 से कम आ जाए, 41 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 चौ 8 40, 5 9 45। अगर हम 5 का पहाड़ा 9 बार बोल रहे तो कितना आ रहा 45 आ रहा है, यानी कि 41 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 9 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 8 बार बोलेंगे। 8 बार बोलेंगे तो 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 8 तो 5 40, यानी 41 से कम आ रहा है। ठीक है, 8 को यहाँ पे लिखने के बाद 8 और 2 का गुणा करेंगे कितना आता है 8 दूना 16, 16 का 6, हासिल का 1। फिर 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 तो 5 40 और 1 हासिल का कितना आता है 41, तो 41 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल गया, ये आंसर निकल गया। तो यहाँ पर देखना इसका शेषफल कितना बचा, शेषफल
शेषफल, शेष यहाँ पर देखना शेषफल, शेषफल कितना बचा, शेषफल, शेषफल में क्या बचा, शून्य बचा। ये अपनों ने पूरा भाग हल किया और जो आंसर निकल के लाया, जो फल प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं हम, भागफल। भागफल कितना निकल के आया, ये निकल के आया। इसमें भाजक क्या हो जाएगा, ये इसका भाजक हो जाएगा, भाजक। इसका भाज्य क्या हो जाएगा, ये इसका भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। जिसमें भाग लगाया वो भाज्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हम इसका भाग इसमें लगाना है, लेकिन आप बोलोगे कि हमें 63 का पाड़ा नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम 6 के पाड़े से इसको हल कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को देखेंगे और इन सब पीछे वाले को सबको छुपा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से ये जो फर्स्ट में दे रखा है ना, इसको देखेंगे, और इन दोनों में से भी ये फर्स्ट में दे रखा है, इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। हमें 6 का पाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 6 का पाड़ा बोलेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अगर हम 6 का पाड़ा 2 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि 8 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। 1 बार बोला तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 और इस 3 का गुणा करेंगे, कितना आता है, 3 आता है। इस 6 के नीचे 3 को लिख देंगे। 1 और 6 का गुणा करेंगे, कितना आता है, 6 आता है। इस 8 के नीचे लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 6 में से 3 गया तो कितना बचा है, 3 बचा। 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब इन दोनों काम हो गए। इस 5 की बारी, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 6 का भाग इसमें लगा, 63 का भाग इसमें लगाना है, लेकिन 63 का पाड़ा नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम 6 के पाड़े से भी इसको हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर 6 है। तो ये 6 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 23 है। हमें 6 का पाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 23 आ जाए या 23 से कम आ जाए, 23 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 6 का पाड़ा बोलेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अगर हम 6 का पाड़ा 4 बार बोल रहे थे, कितना 24 आ रहा है, यानी 23 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 4 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 को यहाँ पे लिखने के बाद हम 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, कितना था, 9। तो 9 लिख दिया। इस 3 का गुणा इस 6 में करेंगे, कितना था, 6 तिया 18। तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये 9 है, तो ये 5 है, तो ये एक उधार ले लेगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 9 और 15 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6, एक उधार लिया था, ये 9 हो गया। 9 और 13 यानी कि एक और उधार ले लेगा, तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 यानी कि 9 और 4 यानी 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, एक उधार लिया था, 2 ये शून्य हो जाएगा। आप अब आपके हिसाब से इसको घटा लेना। अब क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 8 का काम भी कर लिया, 6 का काम भी कर लिया, 5 का काम भी हो गया। अब इस 7 की बारी, इसको यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें 63 का भाग इसमें लगाना है, लेकिन 63 का पाड़ा नहीं आ रहा है, तो हम 6 के पाड़े से इसमें काम चला लेंगे। तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट में 6 है और यहाँ फर्स्ट में 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 छोटा है, इन दोनों को देखेंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 46 हो रहा है। तो हमें 6 का पाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 46 आ जाए, 46 से कम आ जाए, 46 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। अगर हम 6 का पाड़ा 8 बार बोल रहे तो 48 आ रहा है, यानी कि 46 से ज़्यादा आ रहा है। तो 8 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 7 बार। तो 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, 6 7 तो 42। ठीक है, 7 को यहाँ पे लिखने के बाद 7 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 7 तिया 21, 21 का 1 और हासिल का 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इस 7 का गुणा इस 6 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 7 7 49, यानी ज़्यादा आ रहा है। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 2 कितने होते हैं, 42 और 2 होते हैं 44। तो यहाँ पर 44 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब 7 इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर ये क्या घटेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर ये घटेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, ये 7 का काम भी होगा। अब इस 2 की बारी, इस 2 को भी नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 63 का भाग इसमें लगाना है, लेकिन 63 का पाड़ा नहीं आ रहा है, तो हम 6 से काम चला लेंगे। तो यहाँ पर कितना 2 है, तो 6 का भाग हम 2 में नहीं लगा सकते, इसलिए हम इन दोनों को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 26 हो गया। हमें 6 का पाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 26 आ जाए, 26 से कम आ जाए, 26 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 6 का पाड़ा बोलेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30 और 6 6 36, है ना। यहाँ पर देखना, 6 का पाड़ा अपना वहाँ तक बोलना, या तो
26 आ जाए या 26 से कम आ जाए, 26 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार बोलेंगे। 6 चौक 24, 24 यानी कि 26 से कम, 4 बार बोला तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 को यहाँ पे लिखने के बाद हम 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल का 1, फिर 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 हासिल का 24 और 1 कितने होते 25। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। यानी यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर इसका शेषफल क्या बच रहा है, शेष फल क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है 10 बच रहा है। भागफल क्या बच रहा है, भागफल क्या है, ये है। इसका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक, 63 जिससे भाग लगाए उसे भाजक कहते हैं, और भाज्य क्या हो जाएगा, जिसमें भाग लगाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, मैंने आपको बड़े बड़े भाग को भी हल करना सिखा दिया दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपको और भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसे अपनों ने यहाँ पर एक बार बोला और 1 का गुणा सीधे सीधे इसमें कर दिया, 3 आया और 3 का गुणा सीधे सीधे इसमें कर दिया, 7 आया और 7 का गुणा इसमें करके यहाँ पे लिख दिया। और बहुत सारी बार क्या होता है कि यहाँ पर हमें ऊपर नीचे आ जाता है, कैसे, जैसे अपनों ने यहाँ पर 4 लिखा, जैसे यहाँ पर 3 लिखा और 3 का गुणा इस 3 में किया तो कितना आएगा 9, फिर इस 3 का गुणा इस 6 में किया तो कितना आ गया 18 आ गया। यहाँ पर तो अपनों ने लेकर कर लिया था, यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन बहुत सारी बार क्या होता है कि इस संख्या से ये संख्या बड़ी आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, फिर इस 3 से कम करके 2 करते हैं। वो भी भाग मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और हम अगली बार जो करें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, जब हम भाग करते हैं तो भाग में दशमलव कब और कहाँ पे लगाई जाती है, ये मैं आपको इस भाग में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखना, हम 4 का भाग इसमें लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हमें 4 का भाग इसमें लगाना है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट में दे रखा ना, इसको देखना है, यहाँ पर कितना दे रखा 8 दे रखा है, तो हमें 4 का भाग 8 में लगाना है। तो 4 का भाग 8 में कैसे लगाएंगे, हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अगर हम 4 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे तो 12 आ रहा है, यानी 8 से ज़्यादा रहा, तो 3 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। कितना आ गया 8 आ गया, तो हम 8 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर घटाने, यहाँ लाइन की चाहिए, यहाँ पर घटाने का निशान, 8 में से 8 गया तो क्या बचा 0 बचा। अब इस 4 की बारी, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 का भाग 4 में लगाना है, यानी कि 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना 4 आ जाए, तो एक बार बोलेंगे 4 एकम 4, तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे, 4 में से 4 गए तो 0। अब इस 5 की बारी और यहाँ पे लिख देंगे। हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 5 आ जाएगा, 5 से कम आ जाए, 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार बोल रहे तो 8 आ रहा है, यानी 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 1 बार, तो हम 1 को यहाँ पर लिख देंगे। 1 को यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 एकम 4। दोस्तों आप यहाँ पर राइटिंग पे मत जाना, मैं यहाँ पर बैठ के बना रहा हूँ ना, इसलिए राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप एडजस्टमेंट कर लेना। यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे, 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर शेषफल में कितना बच रहा है 1 बच रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, कोई बोल दे कि इसको दशमलव में आंसर निकाल के बताओ, तो दशमलव में कैसे आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखना, शेषफल में क्या बच रहा है 1 बच रहा है, यहाँ पर जितने भी अंक दे रखे थे उन सबको अपना ने उपयोग कर लिया है। अब हम 4 का भाग 1 में लगाएंगे, लेकिन 1 तो छोटा है और 4 बड़ा है, तो 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, और यहाँ पर ये जितने भी अंक थे 8 का उपयोग भी कर लिया, इस 4 का उपयोग भी कर लिया और इस 5 का उपयोग भी कर लिया। अब नीचे उतारने के लिए अपने पास कोई भी अंक नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव हमें एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम 4 का भाग 10 में लगा सकते हैं। हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8 है ना। हम 4 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे और 8 आ गए, 2 बार बोलाना, 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे और कितना आ गया 8 आ गए, तो 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे, 10 में से 8 गए कितना बचा 2 बचा, ठीक है। अब
अब क्या करेंगे, अब फिर आगे करना अपने को। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 का पग 2 में नहीं लगा सकते क्योंकि 2 छोटा है और 4 बड़ा है। तो अब बार बार दशमलव नहीं लगाना, एक बार दशमलव लगा देना। तो अब क्या करेंगे, भाग फिर से नहीं जा रहा है, तो फिर हम इस दशमलव पे जाएंगे और बोलेंगे कि भाग नहीं जा रहा है। तो ये दशमलव हमें फिर से एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम 4 का भाग 20 में लगा सकते हैं। हमें 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 20 आ जाए, 20 से कम आ जाए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। हमने 4 का पहाड़ा 5 बार बोला और 20 आ गया। 5 बार बोलाना तो 20, 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 20 में से 20 गया तो शून्य बचा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखना इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 1, यानी 211.25, 211.25 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका भागफल हो जाएगा और शेषफल में क्या बचा, शून्य बचा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमें 7 का भाग लगाना इसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में कितना है, 7 है। तो हमें 7 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 7 आ जाएगा, 7 से कम आ जाए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 7 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 एकम 7। तो हम क्या करेंगे, 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। 7 में 7 गया तो कितना बचा, शून्य बचा। इस 7 को भी हम यहाँ नीचे उतार लेंगे, है ना। 7 का भाग इस 7 में लगाएंगे तो एक बार बोलेंगे 7 एकम 7, तो 1 आएगा और 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और ये 7 ऐसा कैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में 7 गया तो शून्य। अब ये 2 है ना, इस 2 को हम यहाँ पर लाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस 2 को यहाँ पर लाने के बाद अब क्या हो रहा है, 2 को यहाँ नीचे लाने के बाद अब क्या हो रहा है कि हम 7 का भाग 2 में लगा रहे हैं। तो लेकिन 7 का भाग 2 में लगा रहे हैं तो 2 तो छोटा है और 7 बड़ा है, यानी कि 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा है। क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, ये 7 था तो 7 एक बार बोला 7 आ गया तो यहाँ पर शून्य हो गया। इस 7 को अपनों ने यहाँ पर लिखा और फिर एक बार बोला और 1 को हमने यहाँ पर लिखा और ये 7 आ गया, यानी फिर शून्य हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना, ये 1 आ गया। अब इस 2 को, इस फ्रेश 2 को अपनों ने ऐसा कैसे यहाँ नीचे उतारा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया। अब इस 7 का भाग अपनों ने 2 में लगाया, लेकिन 2 तो छोटा है और 7 बड़ा है, तो 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा है। तो न जाने के हम यहाँ पे लगा देंगे शून्य। क्या करेंगे दोस्तों, न जाने के अपनों ने यहाँ पे लगा दी शून्य। शून्य क्यों लगाई, क्योंकि ये 2 जो है ये फ्रेश नीचे उतरा, यहाँ पर अपनों ने फ्रेश इसको नीचे उतारा, है ना। यहाँ पर फ्रेश नीचे उतरा फिर भाग नहीं गया, फ्रेश नीचे उतारने के बाद भाग नहीं गया, तो न जाने के अपनों ने यहाँ पर लगा दी शून्य। शून्य लगाने के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, ठीक है। शून्य लगाने के बाद लगा देंगे दशमलव। जैसे दशमलव लगाए, ये दशमलव हमें एक शून्य निकाल के देंगे और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम 7 का भाग 20 में लगा सकते हैं। हमें 7 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 बार में हम 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। ये 14 अपना यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये शून्य हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर 6 बच रहा है और यहाँ पर 7 है, यानी कि 7 का भाग 6 में नहीं जाता है। 6 छोटा है और 7 बड़ा है। अपने को और भी आगे करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इस दशमलव पे जाएंगे और बोलेंगे कि भाग नहीं जा रहा है, तो ये फिर से हमें यहाँ पर एक शून्य निकाल के देंगे और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम 7 का भाग 60 में लगा सकते हैं। हमें 7 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना, या तो 60 आ जाए, 60 से कम आ जाए, 60 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार बोलेंगे, 7 8 56, यानी 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे, तो यहाँ पर 4 और ये कितना हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखना, इसका शेषफल क्या बचा, इसका शेषफल बचा 4, शेषफल क्या बचा, 4 बचा। ये इसका भागफल हो जाएगा, ये इसका भाज्य है और ये भाजक है। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर शून्य क्यों लगाई, बहुत सारे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारे इसको गलत कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्यों लगाई। यहाँ पर देखें, ये जो 2 है, इस 2 को अपना ने फ्रेश नीचे उतारा, फ्रेश नीचे उतारने के बाद भाग नहीं गए, तब अपनों ने यहाँ पर शून्य लगा दी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर दशमलव क्यों लगाई, सॉरी इस भाग में देखना, इसमें देखना, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया अभी यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपनों ने दशमलव क्यों लगाई, यहाँ पर दशमलव क्यों लगाई थी। यहाँ पर देखना कहाँ पर गया वो, जैसे कि अपनों ने यहाँ पर 5 उतारा तो 1 आया था, ठीक है, 5 उतारने के बाद।
अब क्या किया अपनों ने सीखा कि इसको आगे हल करना है। ठीक है, आगे हल करने के लिए क्या किया, ये घटाने के बाद यहाँ पर देखना दोस्तों, घटाने के बाद एक बचा था। ठीक है, यहाँ पर क्रिया करने के बाद घटाने के बाद एक बचा था, और अपनों ने यहाँ पर घटाने के बाद 2 बचे 3 बचे कुछ भी बचे, यहाँ पर घटाने के बाद तब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे छोटा है और यहाँ पर बड़ा है और नीचे उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तब क्या करते हैं हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। लेकिन अपनों ने यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या किया कि इस 2 को फ्रेश नीचे उतारा, ये ताज़ा नीचे उतारा, ताज़ा नीचे उतारने के बाद भाग नहीं गए तो शून्य लगा के दशमलव लगा दिए। अगर इसके पास में यहाँ पर 1 होता, क्या होता, अगर 1 होता तो हम क्या करते हैं कि ये फ्रेश 2 नीचे ऐसा कैसा उतरता। ठीक है, 2 ऐसा कैसा उतरने के बाद भाग नहीं गया तो क्या करते हैं, ये 2 नीचे उतरने के बाद भाग नहीं गया तो न जाने कि हम यहाँ पर लगा देते शून्य, शून्य लगाकर इस 1 को भी इसके पास में उतार देते। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, तो 2 को अपनों ने फ्रेश नीचे उतारा, भाग नहीं गया तो न जाने कि अपनों ने यहाँ पर लगा दी शून्य, क्योंकि अपने को आगे हल करना, शून्य लगाकर दशमलव लगा दी, दशमलव हम अपनों को एक शून्य निकाल के दिए और उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला भाग देखना दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है, 5 का भाग 2 में लगाना, तो 2 तो छोटा है 5 बड़ा है, तो 5 का भाग हम 2 में नहीं लगा सकते, तो न जाने कि हमने यहाँ पर लगा दी शून्य, शून्य लगाने के बाद दशमलव, जैसे दशमलव लगाए दशमलव एक शून्य यहाँ पर दे देते हैं, ये कितना हो गया 20 हो गए, तो हम 5 का भाग 20 में लगा सकते हैं। तो 5 का भाग 20 में कैसे लगाएंगे, हमें 5 का पाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 20 आ जाए, 20 से कम आ जाए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 20, 4 बार, तो 4 और 20 ऐसा कैसे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे, तो 20 में से 20 गया तो शून्य, वो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 110.28। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 2.5 का भाग लगाना है हमें 5 में, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, क्या इसका मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पर देखना 7/3, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 7 में इस 3 का भाग लगाना है, यानी कि 7 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है 5/2.5, यानी कि इस 5 में इसका भाग लगाना है, यानी इस 5 में इसका भाग लगाना है, इसका भाग इसमें लगाना है ना, यानी इसका भाग इसमें लगाना है, तो 5 ऊपर आएगा और 2.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिससे भाग लगा रहा ना तो वो नीचे आएगा, वो जो अंदर रह रहा है भाज्य जो रह रहा है वो ऊपर है ना। तो अब यहाँ पर देखना, दशमलव जैसे हटाते हैं तो दशमलव के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पर देखना दशमलव के पीछे 1 अंक है ना, तो जैसे दशमलव हटाते हैं ना 1 अंक होता है तो ऊपर 1 शून्य आ जाती है, अगर 2 अंक होते हैं तो ऊपर 2 शून्य आ जाती है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 50/25। ठीक है, यानी कि 25 का भाग अपने को 50 में लगाना, तो इसको हम कैसे लग सकते हैं 25, और जो ऊपर है उसको हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर था ये जो अंदर था इसको अपनों ने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया था 5, ये तो दशमलव के बाद शून्य आई। अब ये 25 है और यहाँ पर कितना है, ये कितना हो गया 50 हो गया, ये 25 है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव अपनों ने हटा दी, ये कितना आ गया 25 और अंदर कितना आ गया 50। अब हम 25 का भाग 50 में लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, हमें 25 का पाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 50 आ जाए, तो 25 दूना कितना होते हैं 50 होते हैं, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, शून्य आ जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करना।